तुमको लगता है कल के डांटने का फायदा तो हुआ, क्लास में प्रेजेंट थोड़ी बढ़ गई नहीं अपने? ओ 38 किसी को लगता 40 से ऊपर जाएगा? जाएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। आज शेयर मार्केट का भाव 43 से ऊपर चला गया तो मेरी तरफ से पार्टी। 43 से ऊपर। सर रुकिए, दूसरा आईडी से आता हूँ। अरे बोलना है टोटल 44 ही है उसमें से। ये किसी ने किया, कैसे किया? वैसे तुमको पता है साइन ये हो गया, ये मैं मिस्टेक कर दी थी थोड़ी। cos x को t अब सही है ना? हाँ सर। cos x को t मानने का बिल्कुल सही बोला वो बच्चा। आज लगता पढ़ के आया वो। डांटने का फायदा तो होता है मेरे को थोड़ा थोड़ा, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है? अब तो हो जाएगा ना पीयूष? हाँ, वो मैं खोलते समय 1 - 3 का होल स्क्वायर कर दिया था। अच्छा समझ गया। और कोई डाउट? सर ये जब पावर का सम नेगेटिव इवन होता है वो वाले एक बार करवा सकते हो, उसमें कंफ्यूजन। कल कराया था क्या मैंने वो? नहीं, परसों करवाया था। कोई भी एक क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है तो कराओ, नहीं तो मैं वो क्वेश्चन मुझे ये रुको, मुझे याद आ जाएगा, ऐसे बना देता हूँ मैं। 1/cos की पावर 4x ऐसे कर लेते हैं। देखो साइन की पावर ये 1/2x और cos की पावर 3/2। हाँ अब नेगेटिव बन गया ना, इवन भी बन रहा है। हाँ अब तेरे को 10 लाना है ना, 10 क्वेश्चन में जनरेट करना है। हाँ तो तेरे को यहाँ पे cos की पावर क्या डालनी पड़ेगी? हाफ डालनी पड़ेगी, हाँ क्योंकि तेरे को इस केस में cos को t मानना पड़ेगा ना, यही लिखवा है ना। हाँ आई थिंक ये तेरा sec स्क्वायर बन गया ऊपर जाके। हाँ। और ये तेरा √10x बन गया। तो f'(x/√fx) कितना होता है? ये 2√fx प्लस c। तुम्हारे ना एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम मुझे पता नहीं क्यों याद आ रही है। ऐसा कुछ सवाल है, मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, पता नहीं ऐसा कुछ ही करके है। कोई किसी के 7.2 का ही सवाल है, कुछ इस तरीके का सवाल है। कोई या किसी को वो 18 सवाल या कुछ ऐसा नंबर है उस राइट में इधर के। आज बेटा इंटीग्रेशन अपन क्या यूज करने वाले हैं भाई? ये 1831 तक कोई डाउट नहीं है ना उसके जीएन बर्मन के? नहीं सर। किसी की डाउट है तो बोल सकते हैं। 10 की पावर 4x का वो तो 10 स्क्वायर कॉमन ले लिया होगा तुमने सर। वो एक है। बोल बेटा ईशान। 1812 1812। अरे ये डाउट तेरा कैसे आ गया ब्रो? सर उसमें पता नहीं क्या करना है आगे, एक स्टेप में फंस गया हूं। ये वाला हाँ बस। या तो क्या कर तू, ये क्या हो गया? 10 स्क्वायर x/2 हो गया क्या? सोचो। अरे यार ऐसे मैंने तो मल्टीप्लाई किया था 1 - cos x को। तो तुम इसको ले सकते हो sec स्क्वायर x/2 - 1 dx ले सकते हो। sec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? 1/2 प्लस -x। सर हाँ सर हो गया सर 44। नहीं 43 से ऊपर 42 ही थे। अभी 2 जनों का आपने लिया तो सही। वो 42 हुए ना तब मिला के, पहले 40 जब 2 हो गए। डन ना भी। और हाँ अमन कुछ बोल रहा था। सर ये जो ऐसा पूरा सम नहीं है पर एक फॉर्म आता है ना, उधर अटक जाता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x into sec स्क्वायर x। 10 स्क्वायर x into कितना? sec स्क्वायर x। इसका आगे क्या करना होता है? 10 को t मान ले तो ये dt में बन गया। 10 क्यूब x by 3 प्लस c। और कोई किसी को टेंशन? 1811 इसमें पीछे वाला मैच नहीं। मैंने 1 + sin x को सिंपलीफाई करना। वो फिर सिंपलीफाई करेगा तो क्या किस फॉर्म में आंसर है पीछे? मुझे एक बार देखने दो। पीछे तो /2 + π/2 हाँ 10 1811। रुको मैं पहले आंसर देख लूं, मैं वही फॉर्म में बना दूंगा, नहीं तो मेरा 1811। और एक तो आंसर इतने साल 1
कितने छोटे में आंसर लिख दिए 1/8। हाँ हो तो जाएगा। ये 1 + sin x का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, कोई बताएगा? इंट सर 1 माइनस sin x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। हाँ हाँ नीचे cos स्क्वायर x हो गया 1/cos स्क्वायर, सेक्स स्क्वायर उसका इंटीग्रेशन 10x sec x Sec का x, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? sec x। अब तो तुमको बस मैनिपुलेशन करनी है ट्रिग्नोमेट्री, मुझे लगता है आई थिंक वो भी हाँ। इजी है। sin x - 1 अपॉन में कितना हो गया cos x, ऐसे कुछ है ना। हाँ सर। तो अब मैं थोड़ा प्रोफेशनली चल देता हूँ। तुमने इसको लिखा sin x को लिख दिया cos π/2 - x आई थिंक, और cos को लिखा तुमने क्या लिखा sin 90 - x। डन। तो ये तुमको अभी आदत डाल लो तो कितना हो जाएगा -2 sin स्क्वायर π/4/x/2। सोचो मैंने कैसे लिख दिया। नीचे तुमने लिखा 2 sin π/4 sin थीटा का फॉर्मूला लगा दिया नीचे। टूट गया कितना आया 10 π माइनस अंदर दे दो तो क्या हो जाएगा 10x/2 - π/4। तो गलती है क्या? नहीं सर। सर बेटा आज मैं तुम्हारे जूनियर्स को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था तो आज मैंने पहली बार 10 π/8 की वैल्यू इतनी छोटी जल्दी तरीके से निकाली। लेकिन मैंने एक आदत डेवलप की आज पहली बार से खुद से। देखो मैं तुमको बता देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में, हालांकि आज मतलब तुमको ये पता ना कि ये 2 थीटा से ये थीटा में जाना तो ये यूज करते हैं है ना। हाँ सर। आज मैंने ना अपनी एक ऑब्जर्वेशन बनाई कि कभी मुझे थीटा से 2 थीटा में जाना हो ना लाइफ में, जितने भी सवाल फंस जाओ, मतलब ये तो उल्टा है, हाफ में जाने की टेक्निक है। थीटा से 2 थीटा जाना हो ना तो तुम प्लीज ये वाला बेसिक रखो फंडा ध्यान में। देखो 10 थीटा लिखा हुआ ध्यान से देखोगे तो। हाँ सर। अब मैंने बस ये आज के बाद मैंने रूल सेट कर लिया। अब मेरे को क्वेश्चन में 10 π/8 की वैल्यू पूछी थी तो तुमको लगता है 10 π/8 की वैल्यू सर क्या लिखेंगे 1 - cos 45 1/√2 sin 40। मैंने क्लास से कितना बड़ा कराता था, आंसर आ गया √2 - 1। अच्छा इसलिए आज आप ऐसे याद करवा रहे। हाँ आज मैंने सोचा कि यार ये सॉल्यूशन तो सब जगह ऐसे ही होता है, कुछ इंटरेस्टिंग आदत डेवलप की जाए। आज की आदत है 42 ही रहेंगे 42 ही रहेंगे बेटा। अरे 40 थे अभी। अरे वो अभी और कोई डाउट है किसी का? नहीं सर हेडिंग डालो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहले तो ईजान को समझाने के लिए मैं एक नाम लिखता। अरे यार वापस आ रहे हैं, विद्या 2 बार आ रही है, ये चलाऊंगा इनमें। इधर देखो पहले एक नाम से दोस्ती कर लो, आईलेट। बस ये तो आईलेट का पहले फुल फॉर्म जान लो फिर देखते हैं। अरे यार एक किंचुक 2 बार आया। नहीं सर 43 से ऊपर स्टेटमेंट, अरे 43 से ऊपर। अरे सर एफ स्टूडेंट होता है। तुम यार ग्रेटर देन इक्वल टू में मतलब नहीं समझते क्या? तुम इतना मैथ्स बेकार पढ़ाता हूं मैं। सर इक्वल टू भी है। हाँ तो मैंने 43 से ऊपर बोला तो इन दोनों में मीनिंग क्या है? अपना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है? ये वाला हो रहा है। अभी आइलेट का मीनिंग समझो पहले। जो आई मतलब होता है इनवर्स, एल मतलब तुम्हारा फेवरेट चैप्टर लॉग, ए मतलब बेटा तुम्हारे फेवरेट टफेस्ट बुक जो मुझे लगता है ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, और ये कौन सा एक्सपोनेंट। ध्यान रखना लेफ्ट से राइट जाने में ना प्रेफरेंस डिसाइड होती है। जो पहले आ जाएगा उसको फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में आ जाएगा उसको क्या मानेंगे सेकंड। ईजान बोला सर एग्जांपल समझाओ। जैसे फॉर एग्जांपल x sin x लिखा हुआ है। अभी मैं फॉर्मूले पे नहीं आ रहा, मैं सिर्फ एक बार हाईलाइट का फंडा बता रहा हूँ।
ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिको है, तो भैया पहले आइलेट में ए आता है टी आता है? ए। तो इसको मैं क्या करूंगा, फर्स्ट कंसीडर करूंगा, और जो बाद वाले को क्या कंसीडर करूंगा, सेकंड। समझ में आ रहा है इतनी बात? जो पहले आएगा उसको फर्स्ट, जो बाद में आएगा उसको सेकंड। फर्स्ट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, अभी बैठ तुम्हारा अब मैं उसको पहले फंडामेंटल समझाता हूँ। ये इधर लिख दे। अब मैं डेरिवेटिव ये कौन सा रूल लगा रहा हूँ डेरिवेटिव का? कौन सा रूल लगाना चाहिए मुझे डेरिवेटिव करते टाइम इसका? प्रोडक्ट रूल। तो तुम्हारे प्रोडक्ट रूल एफ डैश जी डैश एक्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। प्लस एफ ऑफ एक्स कितना, डैश एक्स। ठीक है, ये मैंने लिखा डी बाई ऑफ यहाँ तक, ठीक है ना, और डी एक्स तुम्हारे भाई ने इधर दे दिया। क्या ये इतना फंडा समझ में आ रहा है तुमको? यस। अब देखो इजान क्या बोल रहा है, सर आपने इनडायरेक्ट, ये मैंने सिर्फ इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गया, एफ डैश एक्स जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स जी, और ये लेफ्ट हैंड साइड में ले गया। चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, नहीं तो उड़ जाएगा। एफ डैश एक्स जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स जी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जी डैश एक्स डी एक्स। पीयूष इतना क्लियर है बेटा? हाँ सर। पीयूष बोला था आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। जैसे मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो यहाँ डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करते उड़ जाता है। अरे स्टेप समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो, मैंने इसको माना फर्स्ट फंक्शन, ये माना सेकंड फंक्शन। तो इधर क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, फर्स्ट फंक्शन को इग्नोर किया, सेकंड, ये क्या लिखा हुआ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हाँ। माइनस ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, और ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा हुआ है, सेकंड dx। इजान बोला सर क्या पढ़ाया, क्या आपने पूरे रटवा दो बेटा। दो फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, फर्स्ट फंक्शन और कौन से फंक्शन का, सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन करना है। तो रूल क्या बन जाएगा, पहले फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालो, सेकंड फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन। dx। जनरली बोर्ड में टीचर कैसे पढ़ाते हैं, u इंटू वी डी एक्स। u को बाहर निकालो, v का क्या कर दो, इंटीग्रेशन, और माइनस u की जल गई है। देखो मैंने किसी को क्लास से बाहर निकाल लूंगा तो उसकी जलेगी, जैसे जली तो वो क्या करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, मतलब गालियां देगा मन में। और v अच्छा बच्चा, वो क्या करेगा, पूरी क्लास को क्या करेगा, इंटीग्रेट करने में काम आएगा, और पूरे का इंटीग्रेशन। इजान आइलेट रूल का पंडा बता, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, पहले फर्स्ट को क्या करने का, पहले फर्स्ट को बाहर निकालना है, सेकंड को इंटीग्रेट माइनस। अब फर्स्ट की जल गई, उसको बाहर निकाला, तो फर्स्ट का क्या कर देने का, फर्स्ट क्या करेगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, और फिर पूरे का क्या करना है, वापस इंटीग्रेशन। अब फर्स्ट और सेकंड कैसे मानेंगे, उसके लिए कौन से रूल से अपन काम चलेंगे, आइलेट। अब लेकिन जो अब पंकज सर का एक फ्लेवर बताता हूँ ना। अब देखो बेटा, किसी के दिमाग में ये सवाल आना चाहिए था। अब मेरे साथ जनरली बच्चे पूछते हैं, एक बार अच्छे बच्चे ने पूछा था और मुझे मजा भी आ गया था। किसी बच्चे ने पूछा कि सर जब इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे सोच पा रहे हो, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस सी भी आता है इंटीग्रेशन में, इंडेफिनिट में। तो किसी बच्चे ने मेरे से ये पूछा, अच्छे बच्चे ने, मुझे याद भी कि सर यहाँ पे अपन सी लगाते क्यों नहीं है। तुमने स्कूल में कभी किया होगा तो सर सी नहीं लगाते होंगे, ध्यान कभी थोड़ा देखा स्कूल में मैम ने कराया होगा या पंकज सर ने बोर्ड में कराया होगा। मैम का सी लगाते हैं क्या इधर? नहीं। लेकिन तो अभी वो लॉजिक समझते ऐसा क्यों हो रहा होगा। लेकिन मैं अब देखो, मान लो मेरे पास दो फंक्शन है, एफ इंटू कितना जी,
मैंने अमन के कहने पे जी का इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता क्या आ रहा है, मैंने मान लिया 5x प्लस क्या आ रहा है, सी आ रहा है। अब मैंने वही अपना रूल लगाया, एफ को बाहर निकाला, जी का क्या कर दिया इंटीग्रेशन, और मैंने सी लगा लिया। मैंने बात मान ली कि क्या कर दी, सी लगा रहा हूँ मैंने, क्यों लॉजिकली लगाना ही चाहिए ना मेरे को। हाँ सर। एफ का डेरिवेटिव और जी का बेचारे का क्या करना है इंटीग्रेशन, वो कितना हो जाएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा सी dx। यहाँ तो किसी को कोई तकलीफ, नो सर। नहीं सर। अब तुम ध्यान रखो एफ ऑफ एक्स 5x प्लस सी टाइम एफ ऑफ एक्स माइनस इसका एफ डैश एक्स 5x, और इन दोनों को एक बार माइनस एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो एफ डैश क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। हाँ हाँ जाएगा। तो तुमको देखो सोच पा रहे हो ये कट गया, हाँ सर। और एक नया कांस्टेंट, तुमको लगता है सी का कहीं रोल रहा। नो सर। सर अब जनरली अब तुम मेरी बात डालना, जब आइलेट के बाय पार्ट्स लगाओगे तो सी की टेंशन लास्ट में लेना, सोचो। हाँ सर। सर तो ये अभी क्लियर है ना बुद्धि में। यस सर। यस सर। बाकी फर्स्ट यू वी का सबको पता है, यू को बाहर निकालो, वी का इंटीग्रेशन माइनस यू का डेरिवेटिव, वी का इंटीग्रेशन डीएक्स प्लस। अब इसके बाद लास्ट में क्या लगा दो, चमका। यस ये इतनी थ्योरी नोट करो। और फर्स्ट किसको मानना है, आइलेट में जो पहले आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे, आइलेट में जो बाद में उसको क्या मानने का, सेकंड। तुम्हारे दिमाग में आया नहीं बोर्ड में कि पूछा जाए कि सी क्यों नहीं लगाते, तुमने मेरे से भी नहीं पूछा, तुमने क्या सोचा ऐसा होता, ऐसा तो नहीं था। ये एंड में एकदम एंड में प्लस सी करता है तो उसके साथ हो जाता होगा। मैं तो पता, मैं एक बार कंफ्यूजन हो गया इधर, तो मैं मान लेता कि सी आ जाता, जैसे फॉर एग्जांपल, फिर मैं बाद में नेबर मुझे लगा कि ये हाँ, फिर वो सी का इंटीग्रेशन सी एक्स हो जाता। हाँ उधर भी हाँ। लेकिन तुम किसी भी टीचर की जजिंग कर सकते हो, पूछ सकते देखना, मोस्टली तो हकला जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कल स्कूल में जाके पूछो, ठीक है। ट्राई तुम्हारा करना भरोसा। चाहिए। लेकिन ये चीजें होती हैं जो मतलब करके देखा करो, तुमको कहीं भी कंफ्यूजन है तो एक बार खुद से लिख लिया। 1 मिनट सर। हाँ लिखो लिखो लिखो, कोई बात नहीं। कल तुम्हारे स्कूल में, अच्छा विद्या और स्कूल में टेस्ट है ना कंप्यूटर का। हाँ सर। ओहो, कंप्यूटर का टेस्ट क्या आने वाला है कंप्यूटर में। चैप्टर तो एक ही है बट खतरनाक चैप्टर है। नाम क्या है चैप्टर का। फाइल हैंडलिंग, वैसे ही सीएस नहीं आती। फाइल हैंडलिंग इसी को आती है अपनी क्लास में। इंटू इनमें यस सर। फाइल कैसे हैंडल होती है, सॉरी समझा अभी। चल समझा। तुम्हारी एक दिन ग्रुप स्टडी रख दी चाहिए कंप्यूटर इंग्लिश के लिए। ये नोट कर लिया। फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चे। हाँ सर। वो उनको दौड़ाना चाहिए इस टाइम, ठीक है। ये सर, लिखना एक- चाहो। हाँ बेटा स्क्रीनशॉट लेता हूँ। हो गया। काम की बात ये नोट करनी थी ना। पहले मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करवाता हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे, फिर एकदम भारी भरकम क्वेश्चन लेंगे। इजान
हाँ सर। बेटा जो आइलेट रूल है ना, हाँ मतलब यदि यहाँ पे मिडिल में कौन आ रहा है, अलजेब्रा, अलजेब्रा। यदि अलजेब्रा के साथ ट्रिग्नो और एक्सपोनेंशियल लगे हों, ऐसा कॉम्बिनेशन दे दूं ए या टी वाला या ए और ई वाला, तो ए को क्या बनना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन? फर्स्ट। अब तेरे को तू ये बोल रहा ना कि यदि ए और टी और ए और ई हो तो फर्स्ट फंक्शन बनना पड़ेगा। हाँ। और तेरे को पता है कि इस जो बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है या इंटीग्रेशन होता है, जिसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, ठीक है, यहां तक मेरी बात समझते है तेरे को? हाँ। अब इज़ान के कहने पे मैं एक बहुत बेसिक सवाल ले रहा हूँ। चल इज़ान ये वाला सवाल लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ये बनेगा और सेकंड फंक्शन कौन सा बनेगा? डन। फॉर्मूला लगाएं, फर्स्ट को बाहर निकालो, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट की जल गई, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का क्या, इंटीग्रेशन। यहां तक सबको क्लियर है? और मैंने इसको आई मान लिया, और तुमको पता है कि मैं एक बार और बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। सोचो क्यों इस बार, क्योंकि अभी भी कहाँ खत्म हुआ है, एक एक्स आ गया फिर। तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट को बाहर निकाला, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट की जल गई और सेकंड का इंटीग्रेशन, और लास्ट में सी लगा देंगे, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? सोचो कोई बच्चा। डन। क्वेश्चन समझ में हाँ आया? सर। बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया? नहीं सर। लेकिन इज़ान बोला कि सर मुझे पता है कि आप कुछ बताना चाह रहे होंगे, इसलिए आपने ये काम किया। मुझे बता, जब अलजेब्रा के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन बोला बेटा मैंने? एक्सपोनेंशियल। और ट्रिगो या अलजेब्रा एक्सपोनेंशियल मिले तो एक ट्रिक बता दूं। ट्रिक तो क्या लॉजिक है वैसे तो, ट्रिक क्या, अलजेब्रा का तेरे को पता डेरिवेटिव होना है, यही है ना? हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल इस सवाल में देख, अलजेब्रा का डेरिवेटिव ना, अलजेब्रा का जब तक डेरिवेटिव जीरो ना तब तक डेरिवेटिव करता जा। किया तूने बेटा यहाँ तक? हाँ। अलजेब्रा एक्सेस करता है उसका डेरिवेटिव करता जा, क्योंकि अलजेब्रा का डेरिवेटिव होना जब टी और ई साथ में हो। और ई की ट्रिग्नो यदि एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन करता जा उतने स्टेप तक। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, प्लस अल्टरनेट में प्लस माइनस प्लस, मतलब क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस का माइनस 2x ई एक्स, और अल्टरनेट में प्लस माइनस प्लस चलेगा, प्लस 2x। कोई तकलीफ? समझ में आया इज़ान कुछ? हाँ सर समझ आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इज़ान तेरे को ये सवाल दिया, जनरली ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में भर भर के मिलने वाला है, x sin x, तो तेरे को पता है कि x का डेरिवेटिव होने वाला है, तो जब तक डेरिवेटिव जीरो नहीं तब तक डेरिवेटिव कर दिया। और sin x का इंटीग्रेशन, अब इधर इंटीग्रेशन करना है, माइनस कोस x और माइनस कोस x का इंटीग्रेशन कितना, माइनस साइन। और अल्टरनेट में क्या चलने वाला है, प्लस माइनस, तो हाँ, कितना आ जाएगा, माइनस एक्स कोस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स प्लस सी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी शॉर्ट ट्रिक एक लास्ट कराता हूँ, 3 की पावर x और x क्यूब, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या आदत करनी पड़ेगी, यहां तक क्लियर बेटा? और इसका 3 की पावर x बाय log 3 इंटीग्रेशन, फिर दोबारा से इंटीग्रेशन 3 की पावर x बाय log 3 का स्क्वायर, सोच रहे हो? हाँ। और नीचे लिखो एक स्टेप में, तो फिर कितना जगह 3 की पावर x बाय कितना, log 3 का क्यूब। अब तुम log 3/4। अल्टरनेट में क्या कर दोगे, प्लस माइनस प्लस, ये चलेगा ना? हाँ सर। यस सर। लेकिन ये टेक्निक कब यूज करनी है, AT और AE। AT और AE। कोई तकलीफ समझ में आ रहा है इतना? हाँ सर। तो ये उसके बाद ये जनरली मैं बच्चों को फॉर्मूला बनवाता हूँ, तुमको भी याद, log x का इंटीग्रेशन करना है, तो इज़ान दूसरा फंक्शन क्या मान लो इधर, 1। 1,
अब मुझे पता कि आइलेट में, अब तुम बोलोगे सर आइलेट का, अभी जिसका इंटीग्रेशन पता उसको सेकंड मानो, जिसका नहीं पता उसको फर्स्ट मानो। फर्स्ट को बाहर निकाला, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट की जल गई, सेकंड का इंटीग्रेशन dx, तो तुमको लगता है x log x माइनस ये कितना आ गया x प्लस सी, और ये रट लोगे तो जिंदगी में सुखी हो जाओगे। x कॉमन ले लो, log x बाई ई प्लस सी। तो इसका मैं बॉक्स बना देता हूँ, मतलब ये एज ए फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए। चाहिए। अब मैं थोड़े लेवल के क्वेश्चन लूंगा भाई। बाय पार्ट्स में किसी को प्रॉब्लम है? फर्स्ट को बाहर निकालो, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन, और लास्ट में क्या लगाने का? सी। बीच में सी लगाने का कोई मतलब नहीं है। कभी कार्टर रोड कभी मीरा, मैंने पता नहीं कहाँ से गाना सुन लिया वाला, कभी कार्टर रोड कभी मीरा रोड, ऐसा कोई गाना है क्या? हाँ सर। मन को पता है या क्षितिज को? कौन सा सर? कभी कार्टर रोड कभी मीरा रोड, यही दो बस आ रहे हैं गाने, बाकी मुझे भूल भी गया मैं। नहीं सर, मैंने तो नहीं सुना, वो अमन ने बोला था। अच्छा, हाँ अमन सर, ऐसा गाना है सही ना? ऐसा है क्या सही में? कभी कार्टर रोड कभी मीरा रोड। लिख लिया? यदि ये मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे कि मैं ही हूँ, तो आज से मेरा अच्छा दोस्त बन सकता है। यार फंसा रहे हो आप ऐसा करके। नहीं फंसा क्यों रहा हूँ? 45 आया होगा। निश्चय कहीं तू तो नहीं है? तेरे पे मेरे को पूरा विश्वास है। मैं तो क्लास में मोबाइल से टेस्ट कर रहा हूँ, दूसरे डिवाइस से। 200 लिख लिया? यस सर। अब थोड़े प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, खासकर अभी अब अगला टर्न है पीयूष मिश्रा का। डन? अभी क्वेश्चन के लिए सबका 5 जनों का लिख लिया ना? 5 जनों ने? यस सर। हाँ सर। और एक ने नहीं, ऐसा जिसने नहीं लिखा तो रुक जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर का सीक्वेंस बताओ, अभी सीक्वेंस बताओ मुझे। सर ये 2 क्वेश्चन मिलना है अभी? नहीं काउंट करूंगा। 64। हाँ हाँ पीयूष, किसको फर्स्ट मानना चाहिए, किसको सेकंड मानना चाहिए? ये tan इनवर्स को फर्स्ट और x को सेकंड, क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। आइलेट में पहले आई आता इसलिए फर्स्ट मान लिया। अब पीयूष ने बोला सर आप फर्स्ट को बाहर निकालोगे और सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट को बाहर निकाला सेकंड का इंटीग्रेशन, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं सर। नहीं सर। फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन। अच्छा, अब ये वाली मैनिपुलेशन कौन बताएगा इसका मुझे को? कौन सर बताओ। नहीं तेरे को आता है, मुझे पता है। x नहीं स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, तो x स्क्वायर को 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर हो गया। क्या बेटा? बोल बोल बोल। वो x स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 लिखेंगे। हाँ मतलब ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ मैनिपुलेशन। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा? x
x/2 और ये इसका इंटीग्रेशन तो सबको याद हो गया, अभी मैंने पता नहीं कितनी बार यूज कर लिया, minus tan inverse x और प्लस आगे पड़ा हुआ है। यहां तक चमका। यस सर। अब लेकिन मैं तो अब जिन्होंने मेरे से पहले सीख रखा है या स्कूल में सीख रखा है, इसका मुझे सेकंड दूसरा सॉल्यूशन बताएं, अल्टरनेट अप्रोच। हालांकि अप्रोच सॉल्यूशन बेटर ये वाला है, लेकिन फिर भी अब क्वेश्चन को सोचना तो चाहिए ना, सीखना पड़ेगा अपने को। अब बताओ, अब तुमसे अब मैं मानूंगा तुमको। सर एक्स को tan थीटा। हाँ मतलब उल्टा बोला करो, तुमको पता है मेरी आदत क्या होती है, इनवर्स को देखते सर क्या करते हैं। थीटा को tan inverse हाँ थीटा को tan इनवर्स x। हाँ तो मैंने क्या किया, अज्यूम कर लिया कि tan इनवर्स x क्या है यहाँ पे, थीटा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा। तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। d थीटा। अब मेरा सवाल पूरा थीटा में ले तो x का सर क्या लिखेंगे, tan थीटा। tan थीटा। tan इनवर्स थीटा और dx x स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को कोई टेंशन हुई सवाल में, सोचो। नहीं सर। नहीं सर। अब पीयूष बोला सर मैं तो फंडामेंटल वाला खिलाड़ी हूँ, मैंने बोला इसका इंटीग्रेशन कैसे करेगा। ये अलजेब्रिक है और ये कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो किसको फर्स्ट सेकंड मानूं। tan थीटा ये तो 6 हो जाएगा। हाँ अब मैं जिससे पूछूंगा वो बोलेगा। जुगल। हाँ सर। हाँ अब मुझे स्टेप काउंट करा, क्या करूं, फर्स्ट को मैं बाहर निकालूं, है ना। हाँ सेकंड का इंटीग्रेशन बता। ये कोई और बताएगा जो सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा। tan स्क्वायर थीटा बाय 2। by 2 हाँ tan स्क्वायर थीटा बाय 2 कैसे कैसे बोला, क्योंकि देखो f of x f dash x की x पावर n into f dash x। अच्छा ऐसा उल्टा भी कर सकते थे क्या, कि ये भी तो कर सकते थे, तुमने मेरे से ये नहीं पूछा कि ये क्यों नहीं किया आपने, ये भी तो सही है ना। ये f of x है, रिप्लेस करने में ये f dash x, ये भी तो सही चलेगा ना। हाँ हाँ सर। मतलब कोई भी चलेगा ना, मैं ऐसे नहीं बोला कि वही चलेगा, ठीक है। तो हाँ सर। मैं अब तो, लेकिन तुम्हारी बात तुमने बोला कि 10 दोनों आंसर सही है। अब तुमने बोला सर ऐसे कैसे, अरे वो 1 में एडजस्ट हो जाएगा फाइनल में। सोच पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ सर। 1 + tan स्क्वायर 1/2 c में एडजस्ट कर सकते थे, माइनस। बस एक्चुअली इसमें अभी लफड़े होने वाले हैं, देखो ये वाला बस एक यहाँ पे थोड़ा गंदा सॉल्यूशन काउंट कहलाएगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। थीटा का डेरिवेटिव 1 और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बाय 2। बस यहाँ पे अभी क्या तुमको sec स्क्वायर थीटा -1 लिखना पड़ता, लेकिन मैं ये वाला लिखता sec स्क्वायर थीटा बाय 2, तो मेरा दूसरा स्टेप भी देखो अभी। अब बस ये चलो पहले ये एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर दूसरा भी करता हूँ। 1/4 को अलग कर दिया, इसको क्या लिख दिया, sec स्क्वायर थीटा -1 d थीटा। आई थिंक क्लियर इतना। हाँ सर। थीटा tan स्क्वायर थीटा बाय 2 1/4 tan थीटा माइनस थीटा प्लस कितना है c। अभी ये थोड़ा गंदा सॉल्यूशन जा रहा है। अब tan थीटा की वैल्यू क्या रखनी है, x रखनी है, tan इनवर्स x स्क्वायर बाय 2, ये तो फाइनल बन गया। x/4 माइनस माइनस प्लस 1/4 और थीटा की जगह क्या रखने वाला था, tan इनवर्स x tan प्लस इनवर्स c। कुछ गड़बड़ी हुई है क्या अपने से, कुछ ऐसा। हाँ होगी ना, ये 1/2 दो बार लिख दिया अपन ने। हाँ 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 हाँ। देखो ये 1/2 इधर भी लिख दिया और इधर भी लिख बाहर दोनों। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 अब तो मैच हो गया आंसर। सर वो माइनस साइन क्या बेटा, नहीं कुछ नहीं, वो उसमें ठीक है। समझ में आ रहा है। हाँ सर।
और जनरली ना ऐसे क्वेश्चन बेटा ना अभी बाय पार्ट्स में तुमको उसमें जीएन बर्मन में मिलेंगे, कैसे एक्स कोट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स। तो तुम सोच कैसे प्रोसीड करोगे इस क्वेश्चन को। ये फर्स्ट है और ये सेकंड, और सेकंड इसका इंटीग्रेशन तुम या तो क्या ले सकते हो, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 भी ले सकते हो, और या फिर क्या ले सकते हो, माइनस कोट स्क्वायर एक्स बाय 2। जिससे तुमको इजी लगे वो करो। सर जहाँ पे वो थीटा और tan सेक स्क्वायर डी थीटा, या वहाँ पे वो जो शॉर्ट ट्रिक बताई वो लगा सकते हैं। कौन सी? हाँ वो ले, ठीक है। ये ले, तूने मेरे को अच्छा मौका दिया शॉर्ट ट्रिक लगाने का, ये लो वेरी गुड यार। अभी शॉर्ट ट्रिक पढ़ाई तो वो भी लगा दूं क्या? हाँ सर। बस अभी बस इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव कितना 0। इसका बस सेक्स के देखो, मैंने तुम इस जेई में टेंस करके रटने के लिए नहीं बोला, इसलिए मैं सेक्स का थीटा बाय 2 मान के चल रहा हूँ। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा सोचो। ठीक है तो बस अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, थीटा सेक्स into इंटू 2 होगा ना। और वो सर 2 होगा ना ऊपर। अरे 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 मेरा मैथ्स बिगाड़ दिया, ये बाय 2 अलग से है ना। हाँ सेक्स तो स्क्वायर सही है। थीटा 1/2 डन। मैं भी सोचूं हाँ। अब सही है, तो नीचे ये तो one- फिर थीटा बाय 2 नहीं है। अब सही है। हाँ सर। ये लो वेरी गुड, शॉर्ट ट्रिक भी तेरे को याद आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रोसीड करने का समझ में आया। ये तुम्हारी बाय पार्ट्स में ना कम से कम 8-9 क्वेश्चन के बाद ऐसा लेवल मिलेगा जब अपन तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बारिश हुई नहीं? लिख लिए दोस्तों? 1 मिनट सर। आज अपना गुजरात का एजुकेशन मिनिस्टर भी चेंज हो गया लगता है ना। कुछ बूह से नाम है उसका। वो तो सीएम है बेटा। हाँ? जिनका नाम लिख लिए दोस्तों या लिख रहे हो? हाँ सर लिख लिया। निश्चय के लिखने के बाद 2 मिनट वेट क्या करूंगा, निश्चय सबसे पहले लिखता है मुझे लगता है। डन। अरे अभी 44 फिर से आ गया क्या? नहीं क्या यार, मेरा सही टारगेट रहा पार्टी देने का, क्या मैंने 33 से ज्यादा तो देना ही नहीं है। नहीं नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि कल थोड़ा डांट दिया तो एक बंदा 2 बार बन के भी आ सकता है। लिख लिया ना सब लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। एक बंदा है जो आज भी एब्सेंट है अपना। साहिल? नहीं सर मैं तो प्रेजेंट हूँ। प्रेजेंट है साहिल, देखो चलो साहिल का तो भी हाँ। और एब्सेंट कौन है, रुको। सर 5 अक्षर एब्सेंट है। ना सर, चलो रहने देते हैं। बस मुझे मेरे अभी साहिल से पूछते हैं, साहिल इन दोनों में किसका इंटीग्रेशन तेरे को पता है? क्या सर? इन दोनों में किसका इंटीग्रेशन तेरे को पता है? कोसेक स्क्वायर का या ln sec x का?
cos x स्क्वायर का क्या होता है? माइनस कोट एक्स होता है शायद, तक यही होता है ना मेरे को। हाँ तो सर साहिल बोला जिसका इंटीग्रेशन पता है उसको फर्स्ट मानो और इसको क्या मान लो? सेकंड। उल्टा बोल गया? क्लियर है? जिसका इंटीग्रेशन पता है उसको क्या मानना चाहिए हमेशा? सेकंड। वैसे भी आइलेट में पहले क्या आता है सोचो? लॉग आता है। लॉग को फर्स्ट मानना, ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड मानना। कोई तकलीफ? नहीं सर। अच्छा, अब मुझे साहिल से बोलेगा। साहिल, मैंने किसको बाहर निकालूं बेटा? और किसको बाहर निकालूं मतलब? ओके हाँ, फर्स्ट माइनस cot x। हाँ, माइनस। अब मुझे फर्स्ट का डेरिवेटिव बिना पेन चलाए कोई बता सकता है? सर 10x क्यों 10x? उसका इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन है। और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस cot ये x। उड़ तो नहीं गया? नहीं सर। नहीं सर। थिंक आंसर तुम्हारा वेट कर रहा है, बस तुम उठाने वाले चाहिए। 10 इंटू कोड 1 होता है, 1 का इंटीग्रेशन सबको पता है, x होता है, प्लस क्या होता है? सर ये ऐसा आइलेट समान होता है कि जिसका पता उसको सेकंड? वैसे देखो बहुत कंफ्यूजन हो रही हो तो फिर जिसका पता उसको सेकंड मानने का, ठीक है? यस सर। बाकी आइलेट यही तो बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो, मैं इनको क्लास में रटवा, अरे ये कैसे हो गया? जयवीर पहले भी आया था क्या? किसी नाम से? नहीं नहीं नहीं, किसी ने नाम स्विच किया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। किसी ने प्लानिंग की होगी कि तू उस नाम से ज्वाइन। तो 44 किस हो गए? 43 भी हो गए। वो वापस लेफ्ट हो गया वो तो। ओह नाइस, नाइस वाला नाइस ऐसे बोलना। अब देखो दोस्तों, एक बार जैसे मैंने ना इनको क्लास में रटवाया, लेकिन तुमको रटने के लिए मैं बोलूंगा नहीं। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो दूसरा फंक्शन यहाँ पे है ही नहीं है, तो क्या मानना चाहिए फर्स्ट फंक्शन को? 1। अब इन दोनों में से किसका इंटीग्रेशन तुमको पता नहीं है, उसी को तो निकालने जा रहे हैं। इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? सेकंड। अब मुझे फर्स्ट को बाहर निकाला, सेकंड का इंटीग्रेशन। फॉर्मूला समझ में आ रहा है सबको? फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड अपने इंटीग्रेशन में मजे ले रहा है। अब मैं ईजान से पूछूंगा, ईजान इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे येलो वाले का? सर ऊपर क्या है? x/1 + x² है ना? हाँ सर तो उसको सर एक सेकेंड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके तो ये कौन सा रूल लगेगा? f' by क्या लग जाएगा? अब इनको तो मैंने बोर्ड में रटवा दी, क्योंकि मुझे पता है कि बोर्ड में रटे होने बहुत जरूरी है। लेकिन जेई में मैं रटना, मुझे लगता है बस अपने को आने चाहिए कैसे करना है। जैसे मेरे को ये भाई साहब अपन बोलते हैं कि जब साइन इनवर्स एक्स का हमको मौका दो सर करने का। अब मैं तुमको 1-2 मिनट दे रहा हूँ करने के। सही से निकालो खुद से। कभी कार्टर रोड, कभी मीरा रोड। इस बार 2√f(x) वाला है। तो x sin inverse x minus root of 1 minus x² plus c। अब दूसरा फंक्शन यहाँ पे क्या मानोगे? 1। ये अपना फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। कोई साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन पता नहीं, इसलिए फर्स्ट मानना पड़ेगा। साइन इनवर्स एक्स को बाहर निकाला, 1 का इंटीग्रेशन x। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सबको याद होता है, उसकी जल गई। और 1 का इंटीग्रेशन x। ये थोड़ा गलत बोल रहे लगता है, मुझे लगता है प्लस। तो अभी पीयूष ने किससे मल्टीप्लाई किया? -2 से मल्टीप्लाई किया, और ये फिर 1/2 हो जाएगा अंदर। ये क्या बन गया?
क्या बन गया बेटा? एफ डैश एक्स बाय रूट एफ एक्स कितना होता है? 2 root f x. टू रूट एफ एक्स है और आगे 1/2 पड़ा हुआ, कट गया। हाँ सर। ये तुमको मैंने बोर्ड में साइन इनवर्स का लिखवाया नहीं लिखवाया, या क्या शायद लिखवाया होगा मैंने? लिखवाया था हाँ, लिखवाया है सर। सर हाँ बेटा। सर ये बाई पार्ट्स में से क्वेश्चन रूल का कुछ है? नहीं, क्वेश्चन रूल नहीं है। बाय पार्ट्स भी कब लगता है जब दो डिफरेंट कैटेगरी के फंक्शन में, नोटिस किया तुमने? किसी को बोला भी था कि वो क्वेश्चन रूल क्या होता है, हमने पूछा था एक बार किसी को, मेरे को याद नहीं आ रहा। और दूसरी बात कि बाय पार्ट्स की भी एक लिमिटेशन है, दो अलग अलग कैटेगरी के फंक्शन मिले होंगे तभी तो लगा पाओगे ना। सोचो अब मैं इसमें बाय पार्ट्स लगाने के लिए बोल दूं sin 3x और cos की पावर 4x, क्या बाय पार्ट्स कर सकते हो क्या तुम? मुझे तो नहीं लगता। नहीं सर। और ऐसे हर फंक्शन का मैन्युअली इंटीग्रेशन करना भी बहुत टफ, मतलब नहीं हो पाता, तो कुछ लिमिटेशंस हैं। डेरिवेटिव में तो क्या किसी का भी डेरिवेटिव कर सकते हो ना। लिख लिए सारे क्वेश्चंस? Yes sir. 1 minute sir. लिख लिए ना अब तो? हाँ सर. हाँ सर। मुझे लग सब कोई ऐसा जिसने नहीं नोट किया तो आगे बढ़े, तो नहीं बढ़े आगे, उल्टा बोल दिया। डन 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 डन। Yes sir. Yes sir. सिक्सटी 67 था। 68 साइन इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। पहली आदत बताओ सर, देखते ही क्या मानेंगे। इसको दो तरीकों से करेंगे। पहली आदत देख बोलो। Sin inverse x को थीटा। साइन इनवर्स को थीटा माना तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? sin थीटा। तो dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? cos d theta. साइन इनवर्स का थीटा, dx का cos थीटा, d थीटा, नीचे कितना हो जाएगा? 1 माइनस cos cube. Cos cube. आई थिंक एक cos cos कट गया। हाँ सर। हाँ सर. अब अलजेब्रिक ट्रिगो हाईलाइट शॉर्टकट लगाऊं? हाँ सर। हाँ पहले उसकी थीटा 1 0 सेक्स का इंटीग्रेशन tan थीटा और tan थीटा का इंटीग्रेशन कितना? log sin sec x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, थीटा tan थीटा माइनस log mod sec थीटा प्लस c। इतना क्लियर है? यस सर। लेकिन अभी मशक्कत के है थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में। मुझे बस प्रॉब्लम यही आती है इन सवालों में, थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ना। तो साइन इनवर्स एक्स थीटा था, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर। तो मुझे थीटा की जगह तुम क्या रखोगे? साइन इनवर्स एक्स। और tan थीटा की जगह तुम क्या रखोगे? upon root 1।
ln sec थीटा की जगह तुम क्या लिखोगे? 1/√1 माइनस एक्स। माइनस माइनस प्लस कर दूं क्या वो? हाँ सर। 1 आता, लेकिन वो सोच पा रहे हो मैं? चलो अगले स्टेप में लिख देता हूँ। ln 1 बाई a को माइनस ln लिख सकते हो, माइनस माइनस प्लस। ये एक सॉल्यूशन समझ में आया तुमको? एक सॉल्यूशन और भी कर सकते हो, थोड़ा गंदा है लेकिन वो भी करना सिखाता हूँ मैं तुमको। नोट करो। कभी मीरा रोड, कभी कार्टर रोड। दोस्तों यहाँ तक क्लियर? हेलो हेलो हेलो। तो दूसरे में साइन इनवर्स एक्स को टी मानेंगे। तो वो तो वही बात होगी ना, थीटा साइन को थीटा मानो, टी मानो। मैं जस्ट तुमको ना अभी देखो, मैं आज ये सॉल्यूशन भी मैंने बस अभी तो इन साल सोचा। अब करें दूसरा तरीका। ये नोट कर लिए ना? तुम्हारा नेट चलाता है, तुम सो जाते हो? हाँ सर कर लिया। अब आज ही मैं, चलो मैं एक बच्चे से ऐसे, किसी बच्चे से इसका इंटीग्रेशन पूछूं, सिर्फ इसी सवाल। हालांकि सवाल अपना क्या था? साइन इनवर्स एक्स अपॉन में कितना था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी थी? 3/2। जस्ट मैं तुमको सिर्फ ये सवाल दे दूं तो कोई मुझे इसका इंटीग्रेशन कर बताएगा क्या, इस सवाल का जो मैंने इधर लिखा है पिंक कलर में स्टार डाला है? ये जेई मेंस का सवाल है, सिर्फ पिंक कलर वाला। नहीं, कल मैंने तुमको डायलॉग मारा था, कल या परसों। ये पावर देखते तुम्हें क्या निकालने की कोशिश, आदत डाला करो ऐसी। एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। डायलॉग याद रखोगे तो सवाल होंगे। तो बाहर निकल के कितना आएगा पीयूष? एक्स क्यूब। यहां तक किसी को कोई तकलीफ? नहीं सर। अब देखो पीयूष ने थोड़े डायलॉग और, पीयूष बोला सर आपकी आदतें भी अभी मैं क्वेश्चन में अप्लाई करना सीख गया हूं। देखो मैंने क्या किया है, कोई बच्चा बताना चाहेगा? वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव। ये एफ ऑफ एक्स बन गया। हाँ। और ये क्या बना दी सर ने? एफ डैश एक्स। सोचो। हाँ सर। और एफ ऑफ एक्स की पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स, क्या इंटीग्रेशन होता है? ऑफ एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो कितना हो जाएगा? इसका प्लस 1 करोगे कितना हो जाएगा? माइनस हाफ हो जाएगा। हाफ अपॉन माइनस हाफ। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1/रूट। क्या x अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सोचो। हाँ। तुमको बात समझ में आ रही? नो डाउट ये लेंथी सॉल्यूशन है, लेकिन तुमको एक क्वेश्चन के साथ सर वो मेरे को लगा मेरा नेट गया। वही मुझे भी वही लगा, मेरा नेट गया। कोई बोल भी नहीं रहा था। अभी मैसेज आएगा पावर कट है। है क्या?
हाँ सर। यस सर। अरे मैं उसमें वो होस्ट बना हुआ 2 दिन मेरे को, ये कब निकलूंगा मैं? अरे यार, ये तो तुम्हारी 43 की तमन्ना पूरी ना हो जाए, मैं ही 2 बार आ गया। अरे निकल जा बस, अभी पोस्ट बन गया। हाँ डन। कहाँ से लैग होना स्टार्ट हुआ था? मतलब कि चला गया था। मैंने साइन इन, देखो ये समझ में इसका इंटीग्रेशन यहाँ तक क्लियर है? किसी को टेंशन नहीं। अब देखो मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन माना और इस गंदे से को क्या मान लिया, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन क्योंकि इनवर्स है। अब मैंने उसी रूल से किया, मैंने फर्स्ट को बाहर निकाला, सेकंड का इंटीग्रेशन, और मैंने वो इधर करके निकाल चुका हूँ सेकंड इंटीग्रेशन। देख रहे हो क्या आएगा सेकंड का इंटीग्रेशन? x अपॉन में कितना? √1 - x। फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन dx। अब मुझे कोई बच्चा ये बताएगा मुझे कैसे प्रोसीड करना चाहिए? -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। मतलब अंदर वाले 1 अंदर -2x, यही करना चाहिए। हाँ सर। इस प्यार को क्या नाम देना चाहिए? ln1 - x। 1 - x square। आई थिंक वो ही सोल्व आंसर पे पहुंच गए अपन। देखो ध्यान से, ये 1/2 आगे ले आओ। हाँ सर। तो तुम भी ना थोड़ी आदत डेवलप करा, और जो तुमको मेथड सही लगता है वो उससे क्वेश्चन करने की सोचो कि ये तुम्हारा तरीका है। बस एक लास्ट क्वेश्चन ना, उसका मैं छोड़ दूंगा। तो ऐसे क्वेश्चन अभी सोच पा रहे हो कि जब ऐसे पावर दीजिए 3/4 तो किसको बाहर निकालना चाहिए? या तो x की पावर 4 को या इवन पावर को, ताकि वो अमन क्लियर? यस सर। अब जिसको भी आज, वैसे तुमको जीएन बर्मन में बाय पार्ट्स का ही होमवर्क मिला है, अच्छी बात तो यही है, तो तुम्हारा बाय पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैंने बहुत ज्यादा होमवर्क दे दिया था ना कल तो, लेकिन आज थोड़ा कम कर देता हूँ। 1832 से लेके 1868 इतना होमवर्क है बस। अरे ये भी बहुत ज्यादा ज्यादा ही है। ये ज्यादा है। चलो मैं कम करता हूँ। 1832 से लेके 1852 बस। हाँ सर। 20 क्वेश्चन कर लोगे जीएन बर्मन के, अब इससे कम क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं। नहीं सर, हो जाएंगे। मैं तो सोनू सर से बोल के आया था इनको 60 क्वेश्चन दे दे कि इनका स्ट्रॉन्ग कराऊंगा। मैं अपने वर्ड वापस ले लेता हूँ। जीएन बर्मन में पता है कितने क्वेश्चन तुमने नोटिस किया? 2230 तक जाना अपने को। सर वो आपने सोनू सर को बोला, आपने तो वर्ड्स वापस ले लिए, लेकिन सोनू सर मोटिवेट हो गए। उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने ज्यादा दे दिया। उन्होंने सर हमको आज 45 सम्स दिए हैं। सोनू सर ने आज मेरे को बोला कि किसी को SN1 के बारे में भी नहीं पता था, रेट ऑफ रिएक्शन का। ऐसा कुछ हुआ क्लास में? हाँ। कुछ ऐसा हुआ ना? देखो मेरे को अपडेट रहता है ना। हाँ सर। थोड़े दिनों में मैं तुम्हारी क्लास में आके बैठना भी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपने 12th में तुम्हारे जैसे था। मुझे लगता था कि मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो जो गलत फहमी मेरे को ये भी तुमको भी हो रही है, तो मैं अपना बचपन तुम्हारे में देख रहा हूँ। कई बोलेंगे नहीं हमारा फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा आ रहा है मन में? नहीं सर। चलो जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है वो एक क्वेश्चन ऐसे रैंडम दे रहा हूँ, बाय पार्ट का क्वेश्चन नहीं है ना, मैं तुमको पता है एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम देने के मूड में आज। लिख लिया? हाँ सर। चलो फिर अपना टैलेंट दिखाने का कोशिश करें। x की पावर 1/2
dx अपॉन में x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1/3। इजी है, बस बेसिक कैलकुलेशन है। थॉट प्रोसेस कोई बता देगा तो मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था? 60। अरे कितना चल रहा था वो? 67, 68, 68 प्लस 1। हाफ कॉमन लेना है। नहीं, अरे रूट को देखते तुम क्या मानते हो? मैंने बोला ना रूट को देखते क्या मानना चाहिए। और क्वेश्चन में क्यूब रूट भी अवेलेबल है, तो रूट भी अवेलेबल है, तो ऐसा क्या मानना चाहिए x को? इतना थॉट प्रोसेस चमका। हाँ सर। तो dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सोचो? 65। अब थोड़ी कैलकुलेशन मजबूत कर लेना। ये टी क्यूब बन जाएगा, x की टी की पावर 6 का डी से रखा तुमने 65 dt, और नीचे कितना बन जाएगा? टी स्क्वायर। कितनी पावर मुझे बचानी पड़ेगी? कितनी पावर गई? 6 तो बाहर निकालो, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कर, ऊपर कितनी बची? 8 टी की पावर 7। अरे 8 है, नीचे टी स्क्वायर कॉमन, और नीचे बचेगा t माइनस टी माइनस 5 इसके बाद क्या करना चाहिए तुमको ना? बरबर के ना लिमिट में भी सिखाया गया था। पहले तुमको पता है कि सर ऐसे कुछ करेंगे, यहाँ तक किसी को तकलीफ हुई? नहीं सर। नहीं। लिमिट में तुमको a की पावर n, b की पावर n के बारे में एक्सपेंशन बताया था मैंने। हाँ। बस मुझे वो आज मेरा दिल खुश हो जाएगा। तुम बताओ दो तो क्या करना चाहिए? a n minus b क्या था? n minus 1 a माइनस b, चलो a माइनस b, आगे क्या था अंदर? a raised to n minus 1 b plus a raised to n minus 2 b। सब प्लस ऐसे चलता था, समझ में आ रहा है? हाँ सर। देखो तुम अभी तुमको मैं तुमको डिवाइड करने की बात डलवा सकता था, लेकिन तुमको अभी t-1 तुमने गायब किया, t-1 से t-1 कट गया, सोचो, क्योंकि a माइनस बी कट गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा? t की पावर 5 इंटू, ठीक है, फिर t की पावर 4, फिर t की पावर 3, फिर t की पावर 2, फिर t, फिर कितना 1, यही बचेगा। और इसको तुमको अच्छे से हैंडल करना आता है। ln t माइनस। अब एक साथ इंटीग्रेशन कर दूं? हाँ सर। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। और जहां टी है वहां पे क्या डाल दोगे? क्यूब रूट ऑफ, सॉरी 6 रूट ऑफ x ना, हो जाएगा अब तो। हाँ सर। तो होमवर्क बाय पार्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो होमवर्क में। 1832 से लेके कहां तक? 1852। कितने कम क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलेगा बस, लेकिन ट्राई करके आना, जल जाएगी नहीं तो। बीस क्वेश्चन है यार, इतने तो कर ही लोगे मुझे लगता है। हाँ सर। हाँ सर। वैसे भी आजकल मैं गुस्सा चल रहा था, तो थोड़ा तो मुझे लगता है कि सर को ऐसे, तो SN1 वाला का याद हो गया भी, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे करते हैं क्षितिज? हाँ सर। लेकिन आरटी में कौन आया था आज? अमन। और शुगर। अमन सर बेटा, जिस दिन किस्मत खराब होती है सब क्लास में आरटी में आ जाता है ना, ऐसा होता है ना? हाँ ना, एक क्लास में भी नहीं आता, खराब होती है तो तीनों में आ जाता हूँ। हाँ, और जब तारीफ होती है तो तीनों में एक साथ हो जाती है, ऐसा भी होता है ना कभी कभार। हाँ सर। बेटा ये जिंदगी का वो है, मतलब लेसन है। जब आप खराब कर रहे थे तो आपको कोई ऊपर नहीं उठाने आता, आपकी सब क्या लेते हैं, है ना? लेकिन जब आप अच्छा करो तो सब आपके सामने सामने क्या कर देते हैं? तारीफ। तो आज जिनमें बर्थडे का क्या प्लान है? पार्टी वार्टी कहाँ दे रहा है बेटा तुम? कुछ नहीं है सर। यार चिन्मय, मैं तो आज खाना नहीं खाया, मैंने बोला चिन्मय पार्टी बुलाएगा, सरप्राइज प्लान किया होगा।
ईजान सही में आज दिन में पार्टी देने वाला है, कल सब लोग रेडी हो कहना, ठीक है? हाँ हाँ 2 पार्टी है ना। एक बेटा मैथ्स वाली पार्टी तो मुझे पता नहीं, बायो वाली पार्टी जरूर है, बाकी पता नहीं ना। हम्म। चलो बेटा बाय बाय, गुड नाइट, सो जाना अभी जाके। थैंक यू सर।